नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग माया के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः माया है क्या? हमारे अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में माया को ईश्वर की शक्ति कहा गया है और यह कहा गया है कि ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति भेज रखी है मनुष्यों के लिए कि जो उसे हमेशा फंसाती रहती है। और यह आप यूं कह सकते हैं कि माया ईश्वर की एक ऐसी कुतिया है जो हमेशा हम सबको दौड़ाती रहती है। वास्तव में यदि माया के स्वरूप पर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो माया केवल हमारे मन की अविद्या है, हमारी अज्ञानता ही माया है। और यह अज्ञानता और अविद्या कोई ईश्वर नहीं देता है, कोई परमात्मा नहीं देता है, कोई बाहर की वस्तु नहीं देती है। यह हमारी ही अपनी अविद्या, हमारे ही अपनी नासमझी के कारण पैदा होता है। और जब तक वह नासमझी रहती है तब तक हम मन और माया से ग्रस्त रहते हैं, और जहां ही वह नासमझी दूर हुई वहां हम मुक्त हो जाते हैं, निर्बंध हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसलिए हमें माया के वास्तविक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। माया को आप भ्रम भी कह सकते हैं, अविद्या भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे इग्नोरेंस भी कह सकते हैं और मन भी कह सकते हैं। अब मन को दो अर्थों में लिया जा सकता है। एक अर्थ तो वह है जिसे आप शुद्ध कहते हैं और दूसरा अर्थ वह है जिसे हम अशुद्ध कहते हैं, यानी शुद्ध मन और अशुद्ध मन। जैसा कि गीता में कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का भी कारण है। तो यदि मन ही दोनों का कारण है तो फिर मन माया कैसे हुआ, मन भ्रम कैसे हुआ? तो जो मन बंधन का कारण है वह निश्चित रूप से माया है, लेकिन जो मन वह बंधन का कारण न होकर के मोक्ष का कारण है वह माया कैसे हो सकता है? वह तो हमें मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। तो पहले हम इसको समझ लें। वास्तव में जब मन में अविद्या होती है, अज्ञानता होती है, उस अज्ञानता के कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब चीजें हमारे मन में रहती हैं, ये वासनाएं मन में रहती हैं, तो यह अशुद्ध मन है। और यह मन हमारे बंधन का कारण है, यह मन हमारे दुख का कारण है। और जिस मन में ये सब चीजें नहीं रहती हैं, जिस मन में सुख, शांति और सात्विकता रहती है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय रहता है, वह मन सुख का कारण है। वह मन हमें मुक्ति देता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अशुद्ध मन को माया कहा गया है, शुद्ध मन को माया नहीं कहा गया है। वैसे शुद्ध मन भी है तो प्रकृति ही, है तो जड़ ही, लेकिन जड़ की सहायता हमें लेना पड़ता है मुक्ति के लिए भी। अक्लिष्ट वृत्तियों की सहायता लेना पड़ता है चित्त वृत्तियों के पूर्ण निरोध के लिए। क्लिष्ट वृत्तियों का सहायता लेकर के आप वृत्तियों के पूर्ण निरोध की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वे और वृत्तियां एक पर एक आपको क्रिएट करती जाती हैं। जैसे आप कोई इच्छा पाल लेते हैं, मान लो आपने एक इच्छा पाली कि हम शादी ब्याह करेंगे। अब शादी ब्याह करने की इच्छा से अब आप ये सोचें कि एक इच्छा हमारी पूरी हो गई तो आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। ये इच्छा आप करेंगे तो आपको दूसरी, फिर इस इच्छा की पूर्ति के बाद एक दूसरी भी इच्छा पैदा होगी कि अब बच्चे भी हों। फिर तीसरी इच्छा पैदा होगी कि उन बच्चों को हमें पढ़ाई करवाना है, उन बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उनके लिए घर चाहिए, उनके लिए संपदा चाहिए, उनके लिए सारी चीजें चाहिए। वो आपकी इच्छा जब पूरी हुई, जब आपके बच्चे पढ़ लिए, तो फिर अब बच्चों की शादी करना है। तो यानी इच्छा पर इच्छा पैदा होती जा रही है। यह माया है, यह बंधन है।
और कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं कि जिस इच्छा को प्राप्त करने पर आप संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो वह इच्छा वास्तव में मुक्ति की ओर ले जा रही है, तो इसलिए वह अक्लिष्ट वृत्ति हुई। है तो दोनों ही इच्छाएं, लेकिन एक इच्छा आपको संपूर्ण इच्छाओं से मुक्ति की ओर ले जा रही है और एक इच्छा आपको अनेक इच्छाओं पर इच्छाएं पैदा करने की ओर ले जा रही है। तो दोनों में अंतर तो हुआ ही। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन माया एक है, माया मन ही समाए, और तीनों लोक संशय परी, काहि कहो समझाए। यानी मन और माया तो एक ही है, तो यहाँ पर अशुद्ध मन को माया कहा गया है। यानी अशुद्ध मन में ही माया रहती है या माया में ही अशुद्ध मन रहता है। तो हमें अशुद्ध मन को छोड़ना है और अशुद्ध मन को छोड़ करके शुद्ध मन लाना है और अंततः शुद्ध मन को भी छोड़ करके पूर्ण संकल्प विकल्पों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो माया कहीं कोई दूसरा नहीं देता है, कोई ईश्वर और ब्रह्म माया नहीं देता है। माया हमारे मन की अज्ञानता देती है। अज्ञानता क्या है? अविद्या क्या है? या आप अविद्या को ही माया भी कह सकते हैं, अविद्या को अशुद्ध मन भी कह सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि अविद्या को कैसे परिभाषित करते हैं? वे कहते हैं कि अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर्विद्या। यानी अनित्य को नित्य समझना। जो चीज ट्रांजिएंट है, बदलने वाली है, छूटने वाली है, हम भ्रमित होकर के हम सोचते हैं कि हमारे साथ सदैव रहेगी। हमारी जवानी हम सोचते हैं कि सदैव रहेगी। स्त्री, पति, पुत्र ये सब सदैव रहेंगे। जो धन संपत्ति है हम सोचते हैं कि सदैव रहेंगे। और इसीलिए तो हम सारे पाप पर पाप करते जाते हैं। जहाँ हमें ये ज्ञान हो जाए, अच्छी तरह से ये आभास हो जाए कि भाई ये तो सब छूटने वाले हैं, आजकल में सब छूट जाएंगे, तब फिर हम कहाँ पाप करेंगे। तो इसलिए अनित्य को नित्य समझना, यह अज्ञानता है, माया है, मोह है, मन है, अशुद्ध मन है। और जो अशुचि है, जो अपवित्र है, उसे हम पवित्र समझते हैं। यह शरीर अपवित्र है, इस तरह से दूसरे का शरीर भी अपवित्र है, लेकिन हम इसे पूर्ण पवित्र समझते हैं और इसी में ही खेलते रहते हैं और इसलिए संपूर्ण दुखों को प्राप्त करते हैं। और दुख, यह पूरा संसार दुखमय है और इसे हम सुखमय समझते रहते हैं। बस रोज रोज हम दुखों में रहते हैं, बस सुख की आशा में जीते रहते हैं कि कल हमें सुख मिल जाएगा, परसों सुख मिल जाएगा, और कल कभी आता नहीं है और अंततः दुख में ही रहते हुए मर जाते हैं। इसी तरह से अनात्म, यानी अनात्म का मतलब जो चीजें जड़ हैं उसको हम चेतन समझने लगते हैं। यह शरीर जड़ है, यह संसार जड़ है, ये सब मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है, पांचों तत्वों का बना हुआ है। और पांचों तत्व तो बिखरते ही हैं, ये जुड़ते भी हैं और बिखरते भी हैं। तो ये जब जुड़े हुए हैं तो ये शरीर बना हुआ है और एक दिन इनको बिखरना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति के तत्व कभी एक साथ में रह ही नहीं सकते हैं, उनका बिखरना निश्चित है। तो वे बिखर जाते हैं, जब बिखर जाते हैं तो फिर हम दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर यह सत्य हम पहले से ही समझे रहें कि भाई इनका संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा और वियोग कब होगा यह भी निश्चित नहीं है, तब फिर हमें दुख नहीं होगा। और उस स्थिति को जब हम अच्छी तरह से अनुभव करते हैं तो फिर हमें दुख नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये सब माया है, जो हमारे मन के भ्रम हैं, ये सब माया है, यह सब अशुद्धि है और यह दुख देगा। तो इसलिए माया से बचने का प्रयास करें। और आप देखेंगे कि इस संसार में बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये सब माया हैं, इसलिए इनकी आसक्ति छोड़ दी जाए और इनकी इच्छाएं छोड़ दी जाए। लेकिन इच्छा और आवश्यकता में अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। चाहे आप कितने भी इनलाइटेंड हो जाएं, खाना आपको खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, कपड़े भी आपको चाहिए 2-4 जोड़ी, कहीं रहने के लिए कुछ जगह भी चाहिए और यही चीज गृहस्थ को भी चाहिए। तो आप फिर दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो वस्तुतः उनमें आसक्ति न हो और वह अपनी आवश्यकता से अधिक न हो। आप 2 ही 4 रोटी तो खाते हैं और हर एक व्यक्ति 2-4 रोटी खाता है, लेकिन वह 2-4 रोटी जो है, जो दूसरा वाला खाता है, जो बंधन में रहता है, वह उन 2-4 रोटियों के लिए कितना पाप पुण्य सब करता रहता है, लेकिन यह व्यक्ति कोई आसक्ति नहीं रखता है, कुछ भी मिल जाए, सहज मिल जाए, खा लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको पिज़्ज़ा बर्गर ना मिले तो खाने नहीं खाएँगे, जिनको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना मिले तो खाना ही नहीं खाएँगे, क्योंकि उनको किसी एक भोजन में आसक्ति है और उनकी इच्छा है कि वही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो मुक्त हैं, उनको इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, जो सहज मिल गया उन्होंने खा लिया
और उसी में प्रसन्न है। तो इसलिए जो आसक्ति है और जो इच्छाएं हैं, ये माया हैं और इनका त्याग करना है। और कहीं ईश्वर से प्रार्थना करके, परमात्मा से प्रार्थना करके कि हमें माया से मुक्ति दे दीजिए, तो कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और कोई ईश्वर परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो आपको मुक्ति दे देगा। केवल अपनी अज्ञानता को दूर करना है, अज्ञानता को दूर करके अपने आप की ओर बढ़ना है। और वह अज्ञानता आप ही दूर कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी अज्ञानता को नहीं दूर कर सकता है। तो इसलिए यही प्रयास करें कि अपने आप में स्वतंत्र बने और अपनी शक्ति को पहचाने। कबीर इसीलिए कहते हैं कि करु बहिया बल आपनी छाण वीरानी आस, जा आंगन नदिया बहे ताकस मरे प्यास। जिसके आंगन में ही नदी बह रही हो और वो भी प्यासा हो, यानी जिसके अंदर वह संपूर्ण शक्ति हो, आत्मशक्ति हो कि वह इन माया से मुक्त हो सकता है, वह जो है दूसरे के सामने प्रार्थना कर रहा है, घिघी बांध रहा है कि हमें माया से मुक्त कर दो, तो यह मूर्खता ही है। जैसे जिस व्यक्ति के पास हीरा हो, जेब में हीरा हो और वह भिक्षा मांग रहा हो, उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। उसी तरह से हमारे अंदर संपूर्ण शक्ति है इस माया से मुक्त होने की, लेकिन हम दूसरों से माया की मुक्ति की आशा लगाए बैठे रहते हैं। पत्थर से, पेड़ से, किसी व्यक्ति से, उनसे हम सोचते हैं कि हमें माया से मुक्ति दे देंगे। तो वास्तव में हमें अपने आप ही माया से मुक्ति लेनी पड़ेगी। और माया से मुक्ति ही सुख है और माया में बंधना ही दुख है। नमस्कार।